बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि सेल्फ डिफेंस किस सूरत में किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है, इससे मुराद क्या है। ये हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, जैसे डकैतियाँ हो रही हैं, किसी से मोटरसाइकिल छीना जा रहा है, किसी से जेवर छीना जा रहा है। इस तरह के जो हालात जब पैदा हो जाते हैं तो उस वक़्त सेल्फ डिफेंस का एक वर्ड हम मोस्टली जब FIR हो जाती हैं, तो अगर कोई इस तरह का बंदा अगला बंदे का वो बंदा अपने आप बचाव करने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए, तो दूसरे बंदे का जब नुकसान हो जाता है, उसको गोली लग जाती है, तो फिर हम इसको कैसे साबित कर सकते हैं, तो क्या तरीक़ाकार है। अगर ये साबित हो जाए कि पार्टी ने हमला किया है तो सेल्फ डिफेंस दूसरी पार्टी का हक है। एक बंदा बैठा हुआ है, अचानक दूसरी पार्टी उस पर हमलावर हो जाती है, वो अपना सेव करने के लिए, अपने आप को रोकने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए वो सेल्फ डिफेंस दूसरी पार्टी कर सकती है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। 2011 SCMR 45 पेज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुकान का शटर, मसलन अगर कोई किसी बंदे के दुकान का शटर या घर के दरवाजे, खिड़कियाँ हैं या दीवारों पर फायरिंग के निशानात थे, फायरिंग की गई थी, जिस पर मालिक ने अपने दिफा पर फायरिंग की, अदालत ने मुलज़म को बरी करने का हुक्म दे दिया। मोस्टली इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं, जैसे जिस तरह 2007 है PCRLJ 416 पेज है, ये भी ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, जिसमें क्लियर बताया गया कि अगर उसके जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें पता लगा कि वाकई उस घर के अंदर फायरिंग हुई थी, दुकान के शटरों पर थी, दरवाज़ों पर भी, खिड़कियों पर भी फायरिंग के निशानात मिले, प्रूफ मिला, शहादत मिली। इन्वेस्टिगेशन में ये कन्फर्म हुआ कि मालिक जो था उस पर हमला हुआ था और उसने अपने दिफा के लिए भी आगे से फायरिंग की, जिससे इस तरह का इस केस के अंदर प्ली ली गई और अदालत ने मालिक जो कि मुलज़म था को बरी करने का हुक्म दे दिया। ये इस जजमेंट में ये क्लियर बताया गया कि सेल्फ डिफेंस अगर वाज़े हो जाए, साबित हो जाए, तो फिर वो मुलज़म को सज़ा नहीं मिलती। मोस्टली फिर वो मुलज़म जो होता है वो बरीयत और वो बरी एक्विटल हो सकता है। अगर कोई, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसी का मोटरसाइकिल, कोई शख्स डकैती की नीयत से किसी का मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करता है, जिस तरीके से आज का बेतहाशा इस तरह हमारे इंसिडेंट मुल्क के अंदर हो रहे हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल इस तरह के वो गन पॉइंट पे वो छीन लेते हैं, तो उस सूरत में वो जो दूसरा बंदा जो मोटरसाइकिल का मालिक है, वो अपना दिफा के लिए, हक़ के दिफा के लिए हमला के तहत हमला किया जा सकता है। वो दूसरी पार्टी पे हमला कर सकता है, अपना दिफा कर सकता है, अपनी गाड़ी उससे बचा सकता है। ये चीज़ें हैं। इसमें PLJ 2009 CRC 823 पेज है। इसी तरह सेल्फ डिफेंस पे और भी जजमेंट्स का बेतहाशा दी गई हैं, वो भी मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक चीज़ इसमें एक और जजमेंट है कि अगर कोई जायदाद पर कब्ज़ा करने के, कोई शख्स जायदाद पर कब्ज़ा करता है, कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, गन पॉइंट ज़रिया असला दो और अपने लोगों के साथ एक कब्ज़ा माफिया वगैरह वगैरह इस तरह के लोग किसी भी जायदाद पर कब्ज़ा करने की नीयत से आते हैं, तो वो प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जो ऑनर है, वो हक़ दफ़ा के तहत फायरिंग कर सकता है, अपना दिफा कर सकता है। अगर वो गैर कानूनी तौर पर दूसरी पार्टी इस तरह का हरकत करती है, तो उस पर मालिक को कानून इस चीज़ का हक़ देता है कि वो अपने दिफा के लिए फायरिंग करके अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता है। अगर वो उसको जान से मार देने की वो नीयत से वो उस पर हमला करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए, मालिक को भी कत्ल करने की नीयत से वो आगे बढ़ते हैं, तो मालिक भी आगे से फायरिंग कर सकता है। 2008 है जजमेंट YLR 1402 पेज है इसका। इसमें ये बताया गया। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जितनी भी जजमेंट्स वगैरह बता रहा हूँ, इसमें साबित करना होगा इन्वेस्टिगेशन में। जब ये साबित वो कर देता है, तो वो उसके ऊपर जो भी ऑफेंस लगा होगा 302 या जो भी है, वो चीज़ से वो मुलज़म बरी हो सकता है। अगर वो ये वाज़ह कर दे इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो वाकई वो उसने अपने हक़ दिफा के लिए
ये फायरिंग की थी कि वो मुखालफ जो पार्टी थी वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़प करने आई थी, कब्ज़ा करने के लिए आए थे, और जो कि गैर कानूनी बजरिया असला के साथ लेस थे, और उन्होंने आगे से फायरिंग की और कत्ल करने की कोशिश से, तो इन्होंने अपने हक़ दिफा के लिए फायरिंग की, जिस वजह से उनके मुखालफ पार्टी का एक बंदा ज़ख्मी हो गया या मर्डर हो गया, जो भी कत्ल हो गया, मर गया। तो वो इसको साबित करना इंतहाई अहम है। सेल्फ डिफेंस जब भी किया जाता है तो उसको साबित करना ज़रूरी है। इसी तरह एक और जजमेंट है जी, मकतूल के मुलज़म की बीवी के साथ नजायज़ तल्क़ात थे। जो बंदा मकतूल था, जो मुलज़म था, उसकी बीवी के साथ उसके नजायज़ तल्क़ात थे। मकतूल ने ज़ना की नीयत से घर में दाखिल हुआ उसकी मुलज़म की बीवी के साथ, ज़ना की नीयत से वो दाखिल होता है। अचानक उसका शौहर आता है, उसकी नज़र पड़ जाती है, तो वो शौहर ने हमला करके कत्ल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुलज़म को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दे दिया। उसमें वो वाज़िया बता दिया गया कि वो साबित हो गया कि वाकई वो मुलज़म का उसकी बीवी के साथ नजायज़ तल्क़ात है। जब वो हस्बैंड घर में आया, वो तैश में आया, उसने देखा ये क्या मेरे घर में ये इस तरह मेरी बीवी के साथ इस तरह ये प्रॉब्लम मामला चल रहा है, और वो साबित उसने किया, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया। तो फिर शौहर की जो बेल थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने वो ट्रायल में उसको सज़ा हो गई थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट केस गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुलज़म को साबित होने पर कि उसने अपने हक़ दिफा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये सारा कुछ किया था, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मुलज़म को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दे दिया। 2017 SCMR 2036 पेज है इसका, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इंतहाई खूबसूरत है। सेल्फ डिफेंस पे ये जजमेंट है, और ये और भी ये केसेस में ये मदद कर सकती है। अगर इस तरह का कोई ऐसे भी और भी इंसिडेंट इस तरह के हुए हों तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में और अदालत के अंदर हम हेल्प ले सकते हैं। एक और जजमेंट इसमें दोस्तों मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुलज़म ने मकतूल को इस बना पर कत्ल किया। इस केस के अंदर मुलज़म ने मकतूल को इस बना पर कत्ल किया, उसने फजूल यानी कि मकतूल जो है कि मुलज़म के वालिदैन पर तशद्दुद कर रहा था, और अदालत ने बरियत का हुक्म दे दिया। ये 1993 की CRLJ 448 पेज है। इसमें जब उसने मुलज़म ने देखा कि उसके वालिदैन पर एक जो ये इस केस के जो मकतूल था, उसने उनके वालिदैन के ऊपर हमला किया और उसको कत्ल, उसके माँ बाप को वो तशद्दुद कर रहे थे, मार रहे थे, उसको ऐसे नजर है कि उसके माँ बाप को वो कत्ल कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि उनके वालिदैन की डेथ भी हो सकती। तो उसने अपने माँ बाप को बचाने के लिए फौरी तौर पर हमला कर दिया, और मकतूल जो था जो उनके माँ बाप के ऊपर तशद्दुद कर रहा था, वो मौके पे वो हलाक हो गया, कत्ल हो गया, जिस पर उस पर मुलज़िम ने बाद में इन्वेस्टिगेशन में अपने साबित किया, और उसका जब कन्फर्म हो गया, साबित हो गया कि वो बेगुनाह, उसने इस नीयत से हमला किया था कि मकतूल ने उस मुलज़म के वालिदैन पर तशद्दुद किया था, इतना ज़्यादा कि उनको जान से मार देने वाला तशद्दुद था। तो फौरी तौर पर उसने अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए उस मुलज़म को मौत के घाट उतार दिया। तो ये साबित होने के बाद अदालत हजूर ने उस मुलज़म की जो बरीयत है उसको एक्विटल कर दिया, उसको बरी कर दिया। 1993 CRLJ 448 पेज है। दोस्तों बात यह है